आज की तारीख है 25 अक्टूबर 2025 और दिन है शनिवार। चलिए आज हम खबरों की शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रतापगढ़ में धारदार हथियार से एक युवक को उतारा गया मौत के घाट, जिसके बाद परिजनों में मचा कोहराम। दोस्त को पुलिस ने हिरासत में लिया। जंगल में लकड़ी काटने गए युवक को धारदार हथियार से उतारा गया मौत के घाट। दरअसल यह पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के डंडवा भोरई का पूर्वा इलाके का है। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई जगह चाकू लगने की पुष्टि हुई है। दरअसल कन्हई थाना क्षेत्र के ताला गांव निवासी सुरेश कुमार गौड़ 42 वर्ष पुत्र रामलाल गौड़ अपने 3 अन्य साथियों के साथ डड़वा भोरई का पूर्वा जंगल में लकड़ी काटने गया था। सोमवार देर शाम सुरेश घायल अवस्था में नगर कोतवाली क्षेत्र के महुली मंडी के पीछे नहर के समीप पड़ा मिला। वहीं आसपास के लोगों ने सुरेश गौड़ को घायल होने की जानकारी परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजन सुरेश को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया। वहीं बुधवार शाम 5 बजे इलाज के दौरान सुरेश ने दम तोड़ दिया। बृहस्पतिवार को सुबह पोस्टमार्टम के बाद 100 ताला गांव पहुंचने पर कोहराम मच गया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर कन्हई पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि सुरेश कुमार गौड़ के सिर के पीछे, सीना व पैर पे चाकू के निशान की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई। शुक्रवार को परिजनों ने दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया। जानकारी मिलने पर कन्हई पुलिस चौकी, दीवानगंज चौकी, विजयहरा चौकी, मंदाह चौकी, ताला चौकी, मगरौरा पुलिस मौके पर पहुंच गई। पत्नी सुगना व पिता रामलाल ने बेटे को अपने साथ ले गए 3 लोगों पर शराब पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं सुरेश को एक बेटी श्रुति, 2 बेटे अभिषेक व नितेश है। सुरेश गौड़ 6 बहन भाई में अकेला भाई था। सुरेश गौड़ मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण करता था। मौत की जानकारी मिलने पर आसपास के गांव के लोगों की भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस संबंध में थाना अध्यक्ष कन्हई गुलाबचंद सोनकर ने बताया कि मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है। गांव के एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं काफी मान मनोबल के बाद परिजन सुरेश कुमार गौड़ के शव को गांव में ही मिट्टी देकर दाह संस्कार के लिए तैयार हुए। आरोपियों पर कार्रवाई के साथ आर्थिक सहायता दिए जाने पर परिवार के लोग दाह संस्कार के लिए तैयार हुए। चलिए भाई अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। तालाब में डूबने से बच्चे की मौत, तो पिता ने जताई हत्या की आशंका। बुआ की शादी से एक दिन पहले तालाब में डूबने से 6 वर्षीय मासूम बच्चे की जान चली गई। वहीं पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दरअसल लालगंज कोतवाली के अझारा गांव का है पूरा मामला। बृहस्पतिवार को क्यूम के 6 वर्षीय बेटे रेहान का शव घर के ही सामने बने तालाब में मिला। क्यूम ने बताया कि रेहान की बुआ रुखसार बानो की शुक्रवार को प्रयागराज से बारात आनी है। परिजन शादी के तैयारी में व्यस्त है और इसी बीच बालक की मौत हो गई। चाचा रजा अली ने ग्रामीणों की मदद से बच्चे का शव तालाब से बाहर निकलवाया। पिता क्यूम को आशंका है कि किसी ने उनके बेटे की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया है। हालांकि सूचना पर सीओ आशुतोष मिश्रा व लालगंज कोतवाल आलोक कुमार मौके पर पहुंचे। छानबीन के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ आशुतोष मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की भी छानबीन जारी है। चलिए भाई अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं, जो कि बाघरा इलाके से, जहां पर प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लाठी डंडा, सरिया, कुल्हाड़ी व नाजायज तमंचा सहित 7 अभियुक्तों को दबोचा गया। एक नाबालिग बाल अपचारी भी हिरासत में लिया गया। दरअसल वादी निवासी रुद्र कपूरवा थाना बाघरा द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार दिनांक 19/10/2025 को रात्रि गांव के ही कुंवारे सरोज पुत्र भगत सरोज द्वारा शराब के नशे में वादी के भाई की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई। उक्त प्रकरण में अगले दिन दिनांक 20/10/2025 को रात्रि को आरोपीगण हरिलाल, अंकित, प्रदीप, बलदेव, शिवा, अरुण, धर्मेंद्र व अन्य सहयोगियों ने कट्टा, कुल्हाड़ी, सरिया व लाठी डंडों से लैस होकर वादी के घर पर हमला कर दिया। हमले में वादी, उसकी पुत्री पूजा, उम्र लगभग 18 वर्ष, भतीजा बाले और साथ ही भाई की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सीएससी बाघरा ले जाया गया, जहां से उनकी पुत्री व भतीजा बाले की गंभीर अवस्था को देखते हुए स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज रेफर कर दिया गया।
जिसके मामले में पुलिस छानबीन करते हुए मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई और कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से राम कुमार उर्फ कुंवारे पुत्र भगत सरोज, हरिलाल पुत्र भगवत, प्रदीप कुमार उर्फ राजन पुत्र राम कुमार, बलदेव उर्फ शुभम पुत्र राम कुमार, शिवा उर्फ सूरज पुत्र राम कुमार, अरुण कुमार पुत्र जियालाल, धर्मेंद्र सरोज पुत्र गुल्लू। विधि का उल्लंघन करने वाला एक बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में जुटी बाघराय पुलिस। जनपद प्रतापगढ़ के थाना बाघराय के ग्राम रुद्र का पुरवा के रहने वाले वादी रामचंद्र सरोज को दिनांक 20 अक्टूबर को उनके पड़ोसी कुंवारे सरोज द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर घर पर हमला किया गया लाठी डंडों से। इसमें वादी रामचंद्र सरोज, उसकी पत्नी, उसकी पुत्री और उसके भतीजे को काफ़ी चोटें आई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 22 तारीख को उपचार के दौरान वादी की पुत्री की मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हुई। इस सूचना पर तत्काल अभियोग में सुसंगत धारा 103 BNS की बढ़ोतरी की गई और आज दिनांक 24 तारीख को मुकदमे में सारे नामजद अभियुक्त, जिसमें 7 अभियुक्त हैं और एक बाल अपचारी है, सबको गिरफ्तार किया गया और उसको हिरासत में लिया गया। और घटना में प्रयुक्त सारे हथियार, लाठी, डंडा, सरिया और एक अभियुक्त के पास से नाजायज 315 बोर का तमंचा बरामद किया गया, मय कारतूस, और इनको न्यायालय भेजा जा रहा है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। चलिए भाई अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं, जो कि कुंडा इलाके से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। थाना कुंडा पुलिस द्वारा तमंचे से फायर कर हत्या का प्रयास करने वाले 2 अभियुक्तों को दबोचा है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 1 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस 315 बोर भी बरामद किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई में जुटी स्थानीय पुलिस। चलिए भाई अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं, जो कि जेठवाड़ा इलाके से, जहां पर मारपीट हत्या के प्रयास के अभियोग में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल बता दें आपको 14/9/2025 को ग्राम पूरे सुखदेव कटरा गुलाब सिंह थाना जेठवाड़ा जनपद प्रतापगढ़ में वादी के बेटे व परिजनों के साथ आरोपी गढ़ द्वारा जान से मारने की नीयत से मारपीट व हमला कर वादी के बेटे को घायल कर देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस मामले में पुलिस ने छानबीन करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक अनूप कुमार यादव पुत्र राम कृपाल यादव उम्र करीब 40 वर्ष, तो वहीं दूसरा सुनील उर्फ नीरज यादव पुत्र विजय कुमार यादव उम्र करीब 34 वर्ष, निवासी गढ़ बक्सी का पुरवा पूरे सुखदेव थाना जेठवाड़ा जनपद प्रतापगढ़ है। अभियुक्तों को थाना जेठवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत लेहरा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। चलिए वही अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं, जो कि लीलापुर इलाके से है, जहां पर लीलापुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। थाना लीलापुर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 6 मार्च सरैया मोड़ के पास से दबोचा गया। वांछित वारंटी अभियुक्तों की तलाशबीन जारी थी। इसी दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई, जिनका नाम शिवा सिंह उर्फ शामिल पुत्र नरेंद्र कुमार सिंह निवासी उमराव कपूरवा थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी है, जिनकी करीब उम्र लगभग 22 वर्ष बताई जा रही। लीलापुर क्षेत्र के अंतर्गत 6 मार्च सरैया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया। वहीं अगली खबर की बात करें तो राज्य मंत्री मयंकेश्वर प्रतापगढ़ में बोले 13 वोट पाकर भी सरदार पटेल नहीं बन सके थे प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य, चिकित्सा, शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का शुक्रवार को प्रतापगढ़ आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी की बात का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस कार्य समिति के 14 सदस्यों के बीच कराई गई वोटिंग में 13 मत पाने वाले सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। 0 वोट पाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। उसी कांग्रेस के राहुल गांधी आज वोट चोरी की बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आजाद भारत में 450 से अधिक रियासतों का विलय हुआ है। यदि सरकार पटेल प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर का भी विलय हो चुका होता। राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह शुक्रवार को यहां अफीम कोठी के सभागार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
इसी बीच सपा और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। अखिलेश व राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि यह दोनों कहते हैं भारत कभी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। इस मौके पर बीजेपी के विधायक और साथ ही पदाधिकारी रहे मौजूद।